देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि लगातार पिछले 3-4 दिनों से इंडियन स्टॉक मार्केट एक अच्छा परफॉर्मेंस देता हुआ नज़र आ रहा है। आज इसको लेकर हम वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। साथ ही साथ एक पोर्टफोलियो को लेकर भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई अभी लमसम करने का सही समय है या नहीं है, सही टाइम है या नहीं है। इन तमाम तर मुद्दों पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो ऑफकोर्स वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो ऑफकोर्स चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं रीज़न की बात करूँ तो इससे पहले भी 2-3 दिनों 4 दिनों तक चला था मार्केट के अंदर, जब मार्केट पॉजिटिव रहा था, मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और उस टाइम पे भी मैंने कहा था कि भाई अक्सर ऐसा हो जाता है कि लंबे समय से जब मार्केट के अंदर गिरावट होने लगे और पूरी तरह से मार्केट का जो सेंटीमेंट हो जाए वो नेगेटिव का हो जाए और लंबे समय तक के नेगेटिव सेंटीमेंट चलता रहे, तो कभी कभी ऐसा बाउंस बैक देखने को मिलता है कि मार्केट पॉजिटिविटी में आ जाती है और मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी नज़र आती है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, फिलहाल के अगर पॉजिटिविटी के पीछे का अगर रीज़न आप ढूंढ रहे हैं तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। देखिए, इसके पीछे का कुछ भी खास रीज़न नहीं है। ऐसे ये हफ्ता बहुत ही, ये वीक जो है बहुत ही मेन है, क्योंकि बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ यूएस, उसके अलावा और भी कई सारे देशों के बैंक है जिसकी मीटिंग थी, तो वहाँ पर रेट कट वगैरह को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, जबकि रेट कट किया नहीं गया है, ना यूएस के अंदर किया गया है। और अगर बात की जाए और भी दूसरी चीज़ें यूएस के अंदर, तो वो नतीजे ख़राब ही निकलने के आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन फिर भी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर देखा जाए तो बात भाई अलग ही है। अभी लगातार पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। एक्चुअली मुझे लगता है कि भाई जो बाउंस बैक है ना, बाउंस बैक जो बोलते हैं ना, वही सारी चीज़ें इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रही है। लगातार जो गिरावटें हो रही है, स्मॉल कैप और मिड कैप में देखें तो बड़ी अच्छी रिकवरी आपको लगातार देखने को मिल रही है। देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ जो कि ज़रूरी आती है कि इस पे भरोसा किस हद तक किया जा सकता है, कितना भरोसा कर सकते हैं इस पॉजिटिविटी के ऊपर, या फिर ये जो सारी चीज़ें चल रही है मार्केट के अंदर, तेज़ी चल रही है या रैली बुल्लन जो भी आप कह लीजिए, ये सारी चीज़ें जो चल रही है भाई, आखिर इसके ऊपर हम कब तक और किस हद तक के भरोसा कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, किस हद तक के भरोसा कर सकते हैं ये तो मुझे नहीं पता भाई। मैं तो बराबर बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो बाजार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें इस तेज़ी के ज़रिए बाजार के अंदर आ रही है, ठीक है ना। और वो क्या है? सेंटीमेंट। क्योंकि सेंटीमेंट के बारे में मैं इससे पहले भी बात कर चुका हूं कि भाई सेंटीमेंट जो है ना, बहुत अच्छी चीज़ होती है और बहुत डेंजरस चीज़ होती है। क्योंकि अगर बाज़ार का सेंटीमेंट ख़राब हो, जैसे अभी आप पिछले कई महीनों से देख रहे हैं, तो अच्छा से अच्छा न्यूज़ आ जाए, बाज़ार उसको डाइजेस्ट ही नहीं करता है, बाज़ार उसको सीरियस लेता ही नहीं है। कितना भी अच्छा न्यूज़ आ जाए, कितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ जाए, कुछ भी अपडेट आ जाए, लेकिन बाज़ार के अंदर आखिरकार होती वही है जो बाज़ार चाहता है, मतलब गिरावट हो जाती है। लेकिन ये क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि बाजार का सेंटीमेंट नेगेटिव हो चुका है। अब अच्छे न्यूज़ आने के बावजूद भी बाजार नेगेटिव ही रहते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पर सेंटीमेंट अगर अच्छा हो, जैसे सितंबर 2024 से पहले आप देख लीजिए, तो अब बाजार का सेंटीमेंट वहाँ पर बहुत ही अच्छा था। अगर कुछ भी बड़ा से बड़ा न्यूज़ निकल कर आ जाता था जो कि नेगेटिव रहता था, लेकिन बाज़ार का सेंटीमेंट पॉजिटिव था, बाज़ार के अंदर अच्छी पॉजिटिविटी बनी हुई थी, तो वहाँ पर कुछ भी न्यूज़ निकल कर आता था, लेकिन बाज़ार के अंदर आखिरकार होता वही था जो बाज़ार चाहता था, यानी बाज़ार पॉजिटिव रहता था। तो बाज़ार के लिए सेंटीमेंट का तैयार होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम मानते हैं कि भाई ये तेज़ी बहुत दिनों तक शायद न रहे, लेकिन ठीक है, जब तक है तब तक एक सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है या करने की कोशिश तो हो रही है एटलीस्ट। और कम से कम मानकर चलिए, बहुत ज़्यादा अगर 1% या 0.50% की अगर रिकवरी नहीं होती है, सिर्फ पॉजिटिव में करके अगर बंद होता है रोज़ाना तौर पे, हर रोज़ एवरीडे, तो मुझे लगता है इससे भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होगा। तो ये भी बाज़ार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर एक ही चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि भाई सेंटीमेंट का जो गेम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और सेंटीमेंट बहुत हद तक के काम करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, समझ रहे हैं ना। सेंटीमेंट जैसा रहेगा बाजार वैसा रिएक्ट बहुत जल्दी करता है। तो फाइनली ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। अब एक सवाल आया था, परसों की ही वीडियो में एक सवाल आया था कि भाई अभी लमसम करने का सही समय है या नहीं है, लमसम करने का सही टाइम है या नहीं है। ये राजेश सिंह जी की तरफ से सवाल आया था, तो वहाँ पर मैंने रिप्लाई किया था
कि सर इन चीज़ों को हम वीडियो में इंक्लूड करेंगे, वीडियो में इसको हम रिकवर करेंगे। देखिए सबसे पहले समझिए, लमसम लोग कई तरीके से और कई स्ट्रैटेजी के साथ करते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये हो गया कि भाई मार्केट नॉर्मली चल रहा है और जिस रेंज पे भी वो चल रहा है, कहते हैं वहाँ से 2% 3% की गिरावट हो तो वहाँ पर आपको गिरावट के अकॉर्डिंग लमसम करना चाहिए। गिरावट के अकॉर्डिंग लमसम करने का ये मतलब है कि अगर 0.50% गिर रहा है या फिर 1% अगर मार्केट गिर रहा है तो आपको उसी हिसाब किताब से लमसम करना है। देखिए आपका कैपिटल क्या है, उस हिसाब किताब से आपको लमसम करना है। लेकिन अगर 3% मार्केट गिर जा रही है या 2.5% मार्केट गिर जा रही है तो उस हिसाब से लमसम करना है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा का लमसम करना है। एक नॉर्मली तो ये लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं कि भाई इस तरीके से लमसम वगैरह करते हैं, और बहुत सारे लोग ये होते हैं जो इन चीज़ों को उतना ज़्यादा देखते नहीं है, वो पीई को देखते हैं कि भाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या चल रहा है इंडेक्स का। जिस भी इंडेक्स को फॉलो करने वाले स्कीम या फंड के अंदर हम पैसे निवेश करने वाले हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के रूप में, आखिर उस इंडेक्स का पीई क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर सस्ता है, कम है, तो फिर वहाँ पर वो लमसम करते हैं, लेकिन अगर महंगा है तो भाई वो लमसम नहीं करते हैं। तो फाइनली अभी का जो समय है, इन समय को अगर आप देखें, और कई मरतबा ऐसा भी कहा जाता है कि भाई इंडेक्स के अंदर जब बहुत अच्छे लेवल की गिरावट हो या फिर बहुत नीचे तक आ चुका हो, मतलब गिरावट बहुत ज़्यादा तक हो चुकी हो, तो वहाँ पर भी लोग लमसम वगैरह डालते हैं। तो यहाँ पर 3 तरीके हो गए, समझ रहे हैं ना। अगर आप ये देख रहे हैं कि भाई जहाँ टॉप पर था, टॉप से बहुत ज़्यादा परसेंटेज वाइज गिर चुका है मार्केट या फिर इंडेक्स कह लीजिए, तो अब हम लमसम कर सकते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप, तो 17-18% से ज़्यादा अभी भी गिरा हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप की मैं बात कर रहा हूँ भाई, तो 17-18% प्लस अभी भी गिरा हुआ है, समझ रहे हैं। इससे ज़्यादा की गिरावट है मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर। तो ऐसे में आपको लग रहा होगा कि भाई ये लमसम का समय है। दूसरी बात, अगर आप ये देखेंगे कि नॉर्मल मार्केट जो नॉर्मली चल रहा था, नॉर्मली रेंज में जो चल रहा था, जो भी इसका नॉर्मल लेवल है, जैसे हाल फिलहाल के 1-2 वीक को अगर आप देखें कि भाई ये हाल फिलहाल के 1-2 वीक में जिस हिसाब किताब से चल रहा था मार्केट, जिस लेवल पर चल रहा था, वहाँ से 1-2% नीचे जाएगा तब हमें लमसम करना है। तो ऐसे में आप इंतज़ार कर सकते हैं मार्केट का, या नहीं तो अगर आप पीई को देखते हैं तो फिर अभी भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा समय नहीं है, ख़ास तौर से स्मॉल कैप और मिड कैप में लमसम करने का, समझ रहे हैं ना। तो पीई को देखना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि पीई को ज़रूर देखना चाहिए, और मेन जो है ना वो पीई है, क्योंकि मेन वैल्यूएशन का पता आपको पीई से ही लगता है। तो राजेश सिंह जी का सवाल है कि भाई अभी मैं पैसे निवेश कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, जबकि 12 लाख रुपए ऑलरेडी मैं लगा चुका हूं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में, उसके बाद हो गया एसबीआई मिड कैप फंड में, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में, और उसके बाद है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में। ये 4 फंड है जिसमें कह रहे हैं कि मैं 12 लाख रुपये लगा चुका हूँ, अभी भी लमसम करने का समय है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि इनमें से जिस फंड में या इसके अलावा अगर किसी फंड में आप निवेश करना चाहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के रूप में, तो आप देखिए कि भाई वो किस इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, उसका पीई क्या है। आप पीई को देखिए, अगर आपको लगता है रीजनेबल प्राइस के आसपास भी है तो थोड़ा थोड़ा बहुत कम करके आप निवेश करिए लमसम। बिल्कुल ये तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, और ये तो मैं कभी भी इसके पक्ष में रहता भी नहीं हूँ कि बिल्कुल आप म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करना या इन्वेस्टमेंट करना एसआईपी के जरिए या लमसम के जरिए आप बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। मार्केट वैल्यूएशन में है तो मैं ऐसा कभी नहीं सोचता, बल्कि मार्केट वैल्यूएशन में भी है फिर भी हम अपना इन्वेस्टमेंट बंद नहीं करेंगे, खास तौर से एसआईपी की अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि वहां पर मल्टीपल लेवल्स पे हो जाते हैं। प्लस हम म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर रहे हैं, इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर निवेश नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी। तो लमसम भी अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी मैं बराबर यही बोलता हूं कि कम का लमसम आप करिए, थोड़ा का लमसम करिए। जैसे अभी मार्केट जो चल रहा है, अभी जो भी लेवल है मार्केट का, वहां से जैसे ही गिरावट होती है 1-8% की, तो वहां पर आप लमसम डालिए। नॉर्मल मार्केट चल रही है पॉजिटिव, जैसे 2-3 रोज से चल रहा है, तो आप मत करिए अभी लमसम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जबकि इंडेक्स के हिसाब से देखेंगे और गिरावट के हिसाब से देखेंगे कि भाई इंडेक्स के अंदर इतनी सारी गिरावट पहले से होकर रखी हुई है, तो आपको लगेगा कि भाई लमसम करना चाहिए। और वही हाल है पीई को भी अगर आप देखेंगे तो फिर यहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि भाई अच्छे पीई पर नहीं मिल रहा अभी, और अच्छे पीई के ऊपर नहीं है इंडेक्स अभी, क्योंकि अभी भी कुछ ज़्यादा है पीई। तो फाइनली ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपके लिए ज़रूरी थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।